आज इस मेडल के साथ चाहे वैसे सम्मान के साथ क्या कुछ कहेंगे, कितने मार्क्स के साथ आप उस वैसे कोचिंग संस्था में प्रोत्साहन किए गए? जी, मैंने 463 मार्क्स मैंने स्कोर किया है। ये मेरी बहुत ही मेहनत से मैंने ये लाया। मतलब एक तरीका वो है पढ़ने का कि हम पूरा स्टडी पे लगे हुए रहते हैं, एक तरीका वो है जो हम स्टडी के साथ खेल के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन हम खेल के साथ ना जुड़ के हम पूरा स्टडी पे मैंने फोकस किया था। अपने पूरे फर्स्ट ईयर में जितने भी मैंने पढ़े, जितने सर में पढ़ाए, सर को पढ़ाने के बाद मेरे पढ़ने का जो तरीका था, इनको पढ़ाने के बाद हम लोग उनको पहले याद कर लेते थे। फिर उन लोग उसको याद करने के बाद हम लोग बुक रीडिंग करते थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि सिर्फ सर को पढ़ाना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो सर ही सारी चीज़ बता दें तो फिर और कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमको लगता था कि सर के पढ़ाने के बाद भी कुछ छूट रहा है। अगर उनसे कुछ छूट रहा था, हम लोग अपने बुक से भरपाई करते थे, अपने बुक को रीडिंग करते थे। आगे चलकर क्या कुछ बनना है? आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करना है। क्या कुछ कहेंगे तैयारियां को लेकर? कहीं ना कहीं वैसे अभी हमने वैसे कई संस्था में गए हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स बोलते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे टॉप करेंगे, हमारे आने वाले बहुत सारे संदेश देते हैं। तो क्या कुछ लगता है कि आपके यहाँ से वैसे बच्चे टॉप करेंगे? प्रत्येक वर्ष हर वर्ष 450 के पार कर रहे हैं विद्यार्थी लोग, लेकिन कुछ हम लोग में भी कमियां रह जाती है। जो तेज़ तराज लड़कन होते हैं उसको अलग से गाइडलाइंस देना चाहिए, जिससे कि वह बच्चा टॉप 10 में जा सके। तो हम लोग बहुत से सभी लड़कनों को एक साथ लेकर चलने के कारण विद्यार्थी जो तेज होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। और अगले वर्ष से हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा प्रत्येक टीचर को कि जो विद्यार्थी अच्छे पढ़ने में हैं उनको एक छांट कर स्पेशल प्रत्येक दिन अगर 1 घंटा का क्लास दिया जाए तो ज़रूर ही हमारे यहाँ का भी विद्यार्थी जो है टॉप 10 रैंक में आ सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे तैयारियां को लेकर के? क्योंकि काफ़ी वैसे बच्चे का उत्साह रहता है और थोड़ी सी डरे हुए भी वैसे बच्चे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी पहली लड़ाई होती है, तो पहली लड़ाई को लेकर किस प्रकार से कलम की तैयारी? क्योंकि ये लड़ाई वो ऐसी होती है ना, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे जाने में बच्चे बहुत घबराए हुए रहते हैं, और ख़ास करके उस दिन जिस दिन रिजल्ट आने वाले होते हैं। जो विद्यार्थी, सबसे पहले विद्यार्थी को आत्मबल होना चाहिए और मेहनत और लगन से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद डर नाम का कोई चीज़ ना हो। डरने से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो टॉप 10 में ना आने का रीज़न ये भी होता है कि एग्ज़ाम के टाइम रत भर लोग पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में जाकर सही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को चाहिए कि धैर्यपूर्वक प्रश्न का उत्तर दे और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसका या लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको बनाने का एक ढंग स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि सभी विद्यार्थी तो उसी आंसर को लिखते हैं। तो उसी में से कोई एक आध विद्यार्थी टॉप करेगा, तो जिसकी कॉपी स्पेशल कॉपी होता है वही टॉप करता है। तो यह लड़कन को थोड़ा सा लिखावट पर भी निर्भर करता है, और साथ ही जो विद्यार्थी डरते हैं उन्हें डर नहीं होना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं बच्चे बोलते हैं कि 3 महीना ही सर हमें VVI क्वेश्चन को लेकर क्रैक कोर्स करवाते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? वैसे क्रैक कोर्स आपने 12 मास क्यों नहीं पढ़वाते? क्रैश कोर्स कोई आपका कोर्स होता नहीं है, केवल एक विषय का ही पुनः रिवाइज होता है। जो विद्यार्थी कहते हैं क्रैश कोर्स, या जो टीचर कहते हैं कि यह VVI है, ये मूर्खता की बात कहते हैं, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन VVI नहीं होता है। अगर क्वेश्चन ही VVI होता और टीचर इतना ही जानते तो प्रत्येक विद्यार्थी को बिहार टॉप में अपना रैंक दर्ज करवा सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग बस एक क्रैश कोर्स के माध्यम से सिलेबस को दोहराने का काम करते हैं, ताकि जो विद्यार्थियों को कुछ छूट गया है वो पुनः उसको रिवाइज कर ले, ना कि क्वेश्चन VVI होता है। तो कुछ वैसे टीचर्स जो होते हैं जो कहते हैं बहुत सारी बातें कि हमारे यहाँ के बच्चे हमने VVI क्वेश्चन दे दिए तो इतने मार्क्स लाएँ, उन्हें वो ऐसे टीचर्स को क्या कहेंगे? इस प्रकार का जो टीचर भी बोलते हैं या जो स्टूडेंट भी लेकर चलता है कि क्वेश्चन ही VVI होता है, वो मूर्ख का सोच है। क्योंकि अगर जब VVI होता है, इतनी मेरी नॉलेज होता है या टीचर का इतना नॉलेज होता, तो साल के अंत में ही 1 महीना अगर एक किताब छाप कर अगर बेचते तो जितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उससे कई गुना उनका मुनाफा ज़्यादा होता। क्योंकि यह VVI कहकर अगर किताब बेचते और बोलते कि यह किताब से 100% लर्ने की गारंटी है और VVI क्वेश्चन है, तो हमारे यहाँ 15-16 लाख विद्यार्थी, 14 लाख विद्यार्थी क्वालिफाई करते हैं। अगर उनको एक किताब या एक कॉपी पर 100 रुपया भी, 50 रुपया भी बचता है, 10 रुपया भी बचता है, तो कई लाख रुपया बचता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये विद्यार्थियों का मानसिकता बना दिया गया है मार्केट में, जिसकी वजह से विद्यार्थी भी क्रैश कोर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन भागना नहीं चाहिए। केवल जो मेन कोर्स में पढ़ाया जाता है उसी का रिवाइज क्रैश कोर्स में होता है। जो क्रैश कोर्स में आपको रफ्तार से, तेज़ी से होता है कि जो विद्यार्थियों को छूटा है उसके माध्यम से आसानी से जल्द समय में किया जाए, ना कि कोई क्वेश्चन VVI होता है।
लास्ट में क्योंकि आपके वहाँ से चलिए 450 का प्लस जो भी वैसे स्टूडेंट रहे हैं, क्या उन उस तरह से आने वाले जो वैसे छात्र छात्राएं हैं उनकी तैयारियां किस प्रकार से करवाएं कि वो बिहार टॉप को लेकर के आएँ या तो वैसे रैंक पे आएँ, कहीं ना कहीं संस्था का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो, आपके संस्था में जितने भी वैसे शिक्षक हो, जितने भी वैसे छात्र छात्रा कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमने वैसा काम किए, और ख़ास करके उनके माता पिता कहीं ना कहीं आपका नाम होगा कि रवि सर के पास गए तो हमारा बच्चा इतना टॉप किया, इतना मार्क्स लाया, तो कहीं ना कहीं तो उस चीज़ की तैयारी कैसे करवाते हैं? हम लोग का क्लास सुबह 10 बजे से चालू होता है, 10 से 1 चलता है, जिसमें सभी विषयों का टीचर अलग अलग होते हैं। सब सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं जो बहुत अच्छे टीचर हैं। जितने भी टीचर को रखे हैं वो सब 10 या 15 वर्ष से पहले से पढ़ा रहे हैं, उन्हीं टीचरों को यहाँ बहाल किया गया है इसीलिए ताकि लड़कन को अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। और मेरी मनोकामना जहाँ तक सोच है कि प्रत्येक वर्ष का रिजल्ट का ग्रोथ जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय में हमारे यहाँ से टॉप 10 में ज़रूर होंगे, क्योंकि विद्यार्थी का भी एक चाहत होता है, कुछ टीचर पर भी निर्भर करता है। सारा दोष स्टूडेंट का ही नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ना भी चाहते हैं तो लोग टीचर जो है पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और अगर टीचर पढ़ाना चाहते हैं तो स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर दोनों का तालमेल एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए, तभी विद्यार्थी टॉप कर सकते हैं। अन्यथा कोई मार्ग नहीं है कि टीचर पढ़ाए और लड़कन जो है टॉप कर जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। अगर विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है तो उसको अच्छे ढंग से पढ़ाने का और सिखाने का कोशिश करे, ताकि उसका दिमाग चेंज हो जाए और वह विद्यार्थी खुद पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, तभी वह टॉप 10 में जा सकता है।